तो मुझे लगता है कि आज कालचक्र आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गायत्री मंत्र के बारे में तो आप लोग हमेशा से सुनते आए हैं और कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आज पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे इसके महत्व को। जी हाँ, गायत्री मंत्र की महिमा का गुणगान हर जगह किया जाता है। क्यों खास है गायत्री मंत्र और इसके जाप से क्या लाभ मिलता है, आइए इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, गायत्री छंदसाम मातेति, कहते हैं गायत्री वेदों की माता है और वेद अपौरुषेय हैं। वेद साक्षात नारायण के स्वरूप है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि नृसिंह, सूर्य, वराह, तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान गायत्री मंत्र जप किए बिना असफल हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 84 विभूतियों को बताते हुए उन्होंने कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री हूं। अथर्ववेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। गायत्री को वेद माता कहा गया है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर शरीर की 24 अलग अलग ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और हर नाड़ी का संबंध हमारे मुंह और मस्तिष्क से है। इसलिए जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा बोलते हैं तो इसका हमारे शरीर पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में गायत्री मंत्र का जप हमारे शरीर के क्रमशः 7 चक्रों को जागृत करता है। 7 चक्रों का मतलब है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार। इन 7 चक्रों को गायत्री मंत्र के द्वारा जागृत किया जाता है। इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। गायत्री के साधक के ये 7 चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और 72,000 नाड़ियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक बात बताना चाहूंगा ध्यान से, कलिकाल में गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है कि आप कितने भी भयभीत स्थिति में हों, कितने भी डर की स्थिति में हों, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक बार केवल गायत्री मंत्र बोल दीजिए। अगर आपका भय न समाप्त हो जाए तो आप कहिएगा। आपके इष्ट देवी देवता जिनकी आप रोज पूजा करते हैं, विपत्ति में आप उनको बुलाते मर जाएंगे, हो सकता है उनको आने में देर लग जाए, लेकिन गायत्री मंत्र एक बार बोल करके देखिए, एक बार केवल, उसका असर आपको तत्काल दिखाई देगा। हाँ, एक बात अलग है कि गायत्री की सिद्धि आसान नहीं है। 24 लाख मंत्र जप का एक पुरस्चरण होता है और गायत्री की सिद्धि के लिए 24 पुरस्चरण गायत्री मंत्र का जप करना पड़ता है, अर्थात 24 लाख के 24 पुरस्चरण। अगर कोई व्यक्ति पूरे 12 घंटे रोज जप करे तो उसकी ये साधना 16 सालों में बिना एक दिन बंद किए पूरी होगी, 16 वर्षों में। और गायत्री साधना के लिए बड़े कड़े नियम भी बताए गए हैं। जैसे गायत्री के साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एकनिष्ठ ब्रह्मचारी होना चाहिए। गायत्री के साधक को एक वक्त केवल आहार ग्रहण करना चाहिए। और गायत्री के जो साधक हैं, जो पुरस्चरण कर रहे हैं, जो 24 लाख का जप करेंगे, उनके लिए आवश्यक है गाय को साबूत जौ खिलाया जाता है। और वही जौ जब गाय के गोबर से बाहर आता है तो उसको जौ को छान करके गोबर से और उसका आटा बना करके और गाय के मट्ठे के साथ, छाछ के साथ उसी का सेवन गायत्री का उपासक करता है। गायत्री का उपासक जो होता है वो ब्रह्म तेज से परिपूर्ण होता है। लेकिन जब तक 24 पुरस्चरण गायत्री नहीं होती है तब तक गायत्री माता की सिद्धि नहीं होती है। और जब गायत्री माता की सिद्धि हो जाती है तो आप बोलिए क्या चाहिए आपको? ब्रह्मपद चाहिए, इंद्रासन चाहिए,
इंद्र का पद चाहिए, जो चाहिए ले लीजिए। गायत्री के लिए कुछ भी असंभव नहीं इस चराचर जगत में। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का गायत्री सिद्ध, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने गायत्री को देश नहीं पूरे विश्व के कोने कोने में फैला दिया। आप विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी जगह गायत्री का जप हो रहा है जहां आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये उनके सिद्धि का महात्म था। तो कहने का आशय यह है कि इस कलिकाल में जबकि लोग तुरंत फल की इच्छा रखते हैं, ऐसे में गायत्री की साधना बहुत कठिन बात है। एक लोग गायत्री की साधना श्री वृंदावन में रह करके करते थे और उन्होंने 23 पुरस्चरण गायत्री किया, लेकिन गायत्री सिद्ध नहीं हुई। वो बनारस चले गए कि गायत्री तो सिद्ध होने वाली नहीं है, बनारस चले गए। वहां उन्होंने साधना शुरू की, 2 घंटा उन्होंने जप किया, तुरंत काल भैरव प्रकट हो गए। वरदान मांगो जो मांगना हो। उन्होंने पूछा आप कौन है? मैं काल भैरव हूं। तो भैरव हैं तो आइए मेरे सामने आइए, जो देना हो मेरे सामने आकर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता हूं। क्यों नहीं आ सकते हो? तुम्हारे अंदर गायत्री का इतना तेज है कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, गायत्री का तेज तो मेरे अंदर है, तो फिर गायत्री सिद्ध क्यों नहीं हुई? कहें बोले कि सिद्ध होने वाली थी, 1 पुरस्चरण और तुम करते तो गायत्री सिद्ध हो जाती। तो बोले अच्छा, अब आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए, अब मैं फिर जा रहा हूँ। और फिर वो वृंदावन आकर के 24वां पुरस्चरण अपना पूरा किए और पूर्ण करके गायत्री माता का साक्षात्कार किए। तो ये बात ध्यान देने योग्य है, गायत्री एक बार भी करने से लाभ देती है, लेकिन इसकी सिद्धि वो परम सिद्ध की अवस्था होती है, विश्वामित्र के कोट की अवस्था होती है। जैसे विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना शुरू कर दी थी और त्रिशंकु को सशरीर उन्होंने स्वर्ग भेजा था। ये गायत्री मंत्र का तप है। गायत्री मंत्र के बारे में शेष और शारद, मतलब शेषनाग, शारद माने सरस्वती और नारद ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं, ये सब भी बोलने में असमर्थ हैं। मैं मनुष्य का बोलूंगा। जय मां विंध्यवासिनी।